हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है और इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्लास 12 का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफ्थ ने 1928 में दिया था और ग्रिफ्थ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पर वर्क किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिजीज़ कोज करता है और ये निमोनिया डिजीज़ जो है वो मेनली लंग्स को इन्फेक्ट करती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को न्यूमोकोकस भी कहा जाता है। ग्रिफ्थ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर मीडियम पर ग्रो किया और कल्चर मीडियम पर ग्रो करने के बाद में उन्हें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दिखाई दिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को जब कल्चर मीडियम पर ग्रो करवाया तो 2 टाइप्स की कॉलोनीज दिखाई दी। उनको बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो गया, एक ही तरह की कॉलोनीज दिखाई देनी चाहिए थी पर यहाँ 2 तरह की कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं और दोनों कॉलोनीज की जो अपीयरेंस है या फिजिकल फॉर्म है वो डिफरेंट है। एक कॉलोनी उन्हें स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज दिखाई दी, वही दूसरी तरफ उन्हें रफ कॉलोनीज दिखाई दी। रफ कॉलोनीज को उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहा और स्मूथ शाइनी कॉलोनीज को उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहा। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन एक दूसरे से डिफरेंट थे। एस स्ट्रेन में म्यूकस कोट प्रेजेंट थी, वही आर स्ट्रेन में म्यूकस कोट प्रेजेंट नहीं थी। वायरस में भी कोट प्रेजेंट होती है जो उसको होस्ट से बचाती है। मे भी हो सकता है कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो और ये कोट जो है उनसे हेल्प कर रही हो अपने होस्ट के इम्यून सिस्टम से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से कौन सा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। चलिए एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्थ ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से माइस को इन्फेक्ट करवाया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से माइस को इन्फेक्ट करवाने पर माइस के अंदर निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। इसका मतलब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उस पर प्रेजेंट ये कोट जो है वो माइस के इम्यून सिस्टम से उसे प्रोटेक्ट कर रही है जिसकी वजह से माइस में वो इन्फेक्शन कर लेता है और माइस की डेथ हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कोट जो है वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सेल से प्रोटेक्ट कर रही है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने माइस को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाने पर माइस के अंदर निमोनिया डेवलप नहीं हुआ और माइस जो है वो जिंदा रहा। फिर बाद में इन दोनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन उन्होंने यही निकाला कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कोज करता है माइस के अंदर और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया माइस के अंदर निमोनिया कोज नहीं करता है। इसका मतलब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो वायरुलेंट है यानी डिजीज कॉजिंग है, वही आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसा होगा, उसका अपोजिट। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट का अपोजिट होगा और वो कैसा होगा, नॉन वायरुलेंट, जो कि डिजीज कोज नहीं करेगा। तो डिजीज कोजिंग स्ट्रेन कौन सा है, एस स्ट्रेन, और जो डिजीज कोज नहीं करता है वो स्ट्रेन कौन सा है, आर स्ट्रेन। उसके बाद उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने माइस को हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाया और उन्होंने देखा कि माइस के अंदर निमोनिया डेवलप नहीं हुआ, माइस जो है वो जिंदा रहा। उन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने वापस एक और एक्सपेरिमेंट किया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में माइस जो है उसके अंदर इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और लाइव आर स्ट्रेन को, और इस बार उन्होंने ये देखा कि माइस के अंदर जो है इन्फेक्शन डेवलप हुआ और माइस की डेथ हो गई। अब वो सोच में पड़ गए ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कोई मटेरियल है जो कि हीट देने के बाद भी डैमेज नहीं हुआ, यानी वो स्टेबल है, लेकिन वो बता नहीं पाए कि वो मटेरियल कौन सा है। फिर जब उन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें लगा कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में वो मटेरियल जो है वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोट का फॉर्मेशन करता है और कोट बनने की वजह से ये आर स्ट्रेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है,
आर स्ट्रेन जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एस स्ट्रेन में। इसका मतलब अब ये भी वायरुलेंट होगी, ये भी डिजीज कोज करेगी, इन्फेक्शन करेगी। इसी वजह से फोर्थ एक्सपेरिमेंट में माइस में इन्फेक्शन होता है और माइस की डेथ हो जाती है। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि समथिंग ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया टू आर स्ट्रेन and enabling the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। तो R strain बैक्टीरिया जो है उसके चारों ओर कोट का फॉर्मेशन होता है और वो वायरुलेंट हो जाती है, वो डिजीज कोज करती है माइस के अंदर। बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और हमें पता चला कि वो जेनेटिक मटेरियल था, और उन्होंने भी यही कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आगे ट्रांसफर हो रहा है, मे बी जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो उसके बायोकेमिकल नेचर को नहीं बता पाए और बायोकेमिकल नेचर को बाद में डिस्कवर किया गया। और इस बात को भी बाद में डिस्कवर किया गया कि ये मटेरियल जो है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। बट उन्हें लगा कि कोई ना कोई मटेरियल है जो कि स्टेबल है हीट प्रोवाइड करने के बाद में भी। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ये कहा कि जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो सकता है। पर कैसे? जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने से। जेनेटिक मटेरियल जो है अभी हमने देखा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा था, जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गई, एस स्ट्रेन में, और एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई तो वायरुलेंट हो गई, और इसने क्या किया, डिजीज कोज की। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की वजह से आगे जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी हुई, हमें डीएनए की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पता चला। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको बताने हैं क्या आंसर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट विच स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वॉज वायरुलेंट। तो हमने सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा था और उसमें हमने बोला था कि एस स्ट्रेन की वजह से निमोनिया डिजीज कोज हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कंक्लूजन ऑफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट्स। आप इस वीडियो को पॉज कर लें और फिर इसका आंसर बताएं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स आर द जेनेटिक मटेरियल, सेकंड ऑप्शन है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरिया कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नॉन वायरुलेंट टू वायरुलेंट, और फोर्थ ऑप्शन है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो हमने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि बैक्टीरिया कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नॉन वायरुलेंट टू वायरुलेंट, और यहाँ नॉन वायरुलेंट कौन सी स्ट्रेन हो जाएगी, आर, और वायरुलेंट एस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई was the recovery of live S strain bacteria from mice injected with heat killed S strain and live R strain significant। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है कि जो हमने फोर्थ एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस से रिकवर किया था ग्रिफ्थ ने, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्थ ने माइस को हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाया और बाद में उन्हें एस स्ट्रेन जो है वो रिकवर हुआ माइस से। तो ऐसा क्यों हुआ, तो हमने पूरा फोर्थ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया, वही इसका आंसर होगा और ये आंसर आपको बताना है। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इसी तरह की वीडियोस मिले और आपकी तैयारी और मजबूत होती जाए। थैंक यू।